कानून का राज स्थापित, अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस, उद्योगों के लिए सुरक्षित वातावरण और निवेशकों का ड्रीम डेस्टिनेशन, जल थल नभ की बेहतरीन कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेट्रो से जुड़ा, किसानों के खातों में सीधे सहायता जाना, युवाओं के हाथों में कौशल और रोजगार, सरकारी नौकरी हो या लाभार्थी परक योजनाओं का क्रियान्वयन बिना भेदभाव और बिना तुष्टीकरण के, सबकी संतुष्टिकरण के। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यह प्रदेश की दशा और दिशा दोनों को बदलने में एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन की है। अब यूपी सुशासन से, अपने गुड गवर्नेंस से आज उत्तर प्रदेश की पहचान है। अब यूपी की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था, शांति और स्थिरता के लिए है। अब यहां वेल्थ क्रिएटर्स के लिए नित्य नए अवसर बन रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ यूपी में सरकारी सोच और अप्रोच में एक सार्थक बदलाव आया है, एक सार्थक बदलाव आया है। महोदय, मैं कुछ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आप सबका। 1947 स्वतंत्र भारत में जो भारत की जो जीडीपी थी, उसकी हिस्सेदारी थी, स्वतंत्रता के समय भारत का जो वैश्विक वह 2% से भी कम रह गई थी। फिर भी जनसंख्या और ऐतिहासिक विरासत के बल पर भारत दुनिया की उस समय छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी 1947-1950 के पास। 1960 में भारत 10वें स्थान पर था। 1980 और 2014 के तक भारत 11वें स्थान पर गया और 2014 में देश का भाग्योदय होता है, श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप भारत की जो यात्रा आगे बढ़ी, परिणाम था 2017 में भारत दुनिया की 7वीं बड़ी 11 से 7वें नंबर पर आया, 24 में 5वें स्थान पर आया और 25 में भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ। विजन डॉक्यूमेंट और विजन का मतलब क्या होता है, यह है यात्रा। आपने छठी अर्थव्यवस्था को 11वें तक पहुंचा दिया था, 11वें स्थान पर भारत को पहुंचाया था और पिछले 11 वर्ष की यात्रा में 11वीं अर्थव्यवस्था का भारत आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी सामर्थ्य और अपनी शक्ति का परिचय दुनिया को करा रहा है। महोदय, अब उत्तर प्रदेश की भी आप देखें, 1947 से 2017 के बाद 17 तक जो स्थितियां थी उत्तर प्रदेश के अंदर, बीच के कुछ कालखंडों को छोड़ दें तो शेष समय क्या स्थिति थी। 1990 के दशक में औद्योगिक इकाइयों में तालाबंदी, निवेशक हतोत्साहित था, ऐतिहासिक नगर, उपजाऊ भूमि, नदियां और श्रमबल होने के बावजूद आर्थिक रफ्तार बहुत धीमी थी। आजादी के बाद 2016-17 तक उत्तर प्रदेश की जो नेशनल जीडीपी थी उसमें योगदान में लगातार गिरावट थी। कुल हम लोग 2016-17 में उत्तर प्रदेश की जो भागीदारी थी, जो 1960 में 14% से अधिक थी, 1950 से 60 के दशक में
यह 14% से घट करके 8% रह गई थी 2016-17 में। कहां ले जा रहे थे आप? 8% रह गई थी हमारी, यानी यूपी का योगदान, यूपी देश की 16% आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है, लेकिन नेशनल जीडीपी में हमारी हिस्सेदारी केवल 8% रह गई थी। और महोदय, मुझे आज ये स्थिति थी, आजादी के समय प्रति व्यक्ति आय जो राष्ट्रीय औसत के बराबर थी, जो प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के बराबर थी, 17 में यह नेशनल एवरेज का 1/3 रह गई थी, 1/3 रह गई थी। निर्यात सब कुछ होने के बाद भी केवल 84,000 करोड़ का निवेश, केवल निर्यात हम यूपी से कर पाते थे। प्रदेश का बजट केंद्रीय करों पर निर्भर हो गया था, 56% केंद्रीय करों पर निर्भरता थी। और नीति आयोग के फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में उत्तर प्रदेश की गिनती पिछड़े राज्यों में हो गई थी। 17 से 25 के बीच इन 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने आज जो हमारी जीएसडीपी है, यह जीएसडीपी जो उत्तर प्रदेश की 16-17 में लगभग 13 लाख करोड़ की थी, आज यह बढ़ करके इस वित्तीय वर्ष के अंत तक यह बढ़कर के लगभग 35 लाख करोड़ तक पहुंचने जा रही है। कोई तुलना है? 1947 से लेकर के 2017 तक केवल 13 लाख करोड़ की, और 2017 से लेकर के 25-26 तक हम इसे 35 लाख करोड़ तक पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जीडीपी में योगदान जो केवल 8% रह गया था, 50 के दशक में जो 14% था, 2016-17 में रहकर केवल 8% रह गया था, आज इसे हम 9.5% तक पहुंचाने में फिर सफल हुए हैं। चार और पिछले उत्तर प्रदेश की विकास दर, कोविड जैसी महामारी, वैश्विक महामारी के बावजूद आर्थिक विकास दर उत्तर प्रदेश की आज नेशनल एवरेज से बेहतर स्थिति में चल रही है। 15.9% की विकास दर के साथ उत्तर प्रदेश आगे चल रहा है। प्रति व्यक्ति आय 43,000 करोड़ रुपए से बढ़कर के इस वित्तीय वर्ष में 1,20,000 करोड़ तक ये पहुंच चुकी है। और मेरा यह मानना है कि उत्तर प्रदेश में संभावना है, आज हम इसको आगे बढ़ाएंगे। आज नेशनल जो पर कैपिटा इनकम है जो वह 2 लाख करोड़ की है, उत्तर प्रदेश 1,20,000 तक पहुंच चुका है। और मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में संभावना है, और इसीलिए जो हमारा एक्सपोर्ट था 84,000 करोड़ से बढ़कर के 1,86,000 करोड़ पार कर रहा है, और बजट 3-3.25 लाख करोड़ से बढ़कर के 8,08,000 करोड़ इस वर्ष हम लोगों ने प्रस्तुत किया है। केंद्रीय करों पर निर्भरता 56% से घटकर के 46% रह गई है। राज्य की हिस्सेदारी भी हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ी है। स्टेट एक्साइज 52 यानी 12,000 से बढ़कर के यह 60,000 तक पहुंचने जा रही है। और नीति आयोग के फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में 8.9 अंकों का सुधार हुआ है। प्रदेश फ्रंट रनर स्टेट का दर्जा प्रदेश को हासिल हुआ है, और पिछले 5 वर्षों में यूपी अब बीमारू नहीं, रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। अब यूपी डिजिटल स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। जो 2017-18 में 15 यानी 16-17 तक तो स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन 16-17-18 में हमारा जो डिजिटल लेन देन केवल 122 करोड़ का था, आज बढ़कर के यह लगभग 1400 करोड़ तक पहुंच चुका है।
महोदय, जो अलग अलग सेक्टर में काम हुए हैं, अलग अलग सेक्टर में जो काम किए हैं, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में यहां चर्चा कर रहे थे कृषि की, नेता विरोधी दल भी कर रहे थे, हमारे जनसत्ता पार्टी के नेता श्री रघुराज प्रताप सिंह जी भी कर रहे थे, अन्य मान्य सदस्यों ने भी इसकी बात कही थी। 1947 से 2017 तक हमारे किसानों ने कठिन परिस्थितियों में पसीना बहाकर के अन्न उगाया, परंतु उत्पादकता की जो रफ्तार थी वो सीमित रही, लागत ज्यादा पड़ती थी। गेहूं, चावल, दलहन, इन सब में हमारा राष्ट्रीय योगदान बहुत थोड़े से था। सिंचाई की परियोजनाओं की आपने चर्चा की, उनकी रफ्तार बहुत धीमी थी। आप सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना की बात कर रहे थे। पांडे जी, ये सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना 1971 में बनी थी। उस समय इसकी लागत थी 100 करोड़।